वेलकम टू मैग्नेट सर्विस सेंटर। ये एलजी की वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, ये सबको पता है। ठीक है, प्रॉब्लम की तरफ गौर करते हैं। तो पावर सप्लाई, जैसे जिसने ये दिया उसने कहा कि ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्रेशर सेंसर सब फिट करने का अभी ज़रूरत नहीं है। ये डोर स्विच का है, इसको हटा देते हैं। सिर्फ पावर सप्लाई डालेंगे और 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर बोर्ड ओके रहेगा तो यहाँ पर इस पर दो माइक्रो प्रोसेसर है, एक इधर, अच्छा, और दूसरा इस साइड पर। तो देखते हैं, चलिए क्या होता है। पावर डालें, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर बोर्ड ओके रहेगा जैसा मेरा मानना है तो डोर स्विच पर 5 वोल्ट मिलना जरूरी है। देखिए नहीं, पर मैं वैसे ज़्यादा वॉशिंग मशीन की बोर्ड रिपेयर नहीं करता, पर मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको एक चीज़ इसके बारे में बताता हूँ। ये डिस्प्ले पीसीबी का जैक आप हटा लें। वॉशिंग मशीन के पीसीबी पर ये इंसुलेटेड किया रहता है वाटरप्रूफ सिलिकॉन से, पर आप इसको कट करके भी देख सकते हैं कि पावर सप्लाई खराब है या नहीं। पर बिना कट किए सबसे पहले इस डिस्प्ले पीसीबी के इस जैक पर, यहाँ पर से लेफ्ट साइड से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 1 और 2 पर वोल्टेज चेक करेंगे। 1 नंबर पर ब्लैक वाला और रेड वाला 3 नंबर पर, ये देखिए 4.6 वोल्ट दिख रहा है। तो इससे पहले भी मैं ये पीसीबी बना चुका हूँ, तो मेरे अनुसार है ये 5 वोल्ट कहाँ से आ रहे हैं ये मैंने ट्रेस नहीं किया, तो इस हालत में मैं बता भी नहीं सकता कि कहाँ पे आ रहे हैं। पर इसका जितना मैं समझा कि ये इकोनॉमी मोड में है, मतलब पावर सप्लाई पहले जब ऑन नहीं होगा तब तक करंट सबसे कम लेगा, तब एसएमपीएस फुल पावर पर ऑन नहीं होगा। तो इससे पहले बार मैंने यहाँ पे चेक किया था तो देख रहा था वोल्टेज कम आ रहा है, पर जब ठीक हो गया तो वोल्टेज सब बराबर आ गया। तो अब पूरा डायरेक्टली चले जाते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर और यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर, दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा तभी ये सेट ऑन होगा। ठीक है, अगर भले आपका पावर स्विच खराब रहे तो भी इसका रेड लाइट जलना चाहिए। तो नॉर्मली माइक्रो प्रोसेसर एमसीयू कैसे ऑन होता है, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको। फिर से लैपटॉप बाहर निकालते हैं। जब मैंने रोटरी स्विच के बारे में बताया था नॉट स्टार्टिंग, तो उसमें क्या क्या एमसीयू के लिए 5 वोल्ट, ग्राउंड, रीसेट और ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। इस बार डायरेक्टली ऑक्सीलेटर क्रिस्टल पर जाएंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए इन दोनों पीसीबी को अलग करना है, और यहाँ पर है इसका ऑक्सीलेटर, इसको चेंज करके देखते हैं। डिस्प्ले पीसीबी बिल्कुल अलग हो चुका है। अब यहाँ पर एक स्मॉल से कट करते हैं और ऑक्सीलेटर को बाहर निकालते हैं।
सॉरी, मैंने अब तक ऑक्सीलेटर कॉयल कह रहा था, क्योंकि ऑक्सीलेटर क्रिस्टल। ओके। कटिंग अभी जारी है। कटिंग हो चुका है। अब इसके पिन को सीधा करने की कोशिश करेंगे, ताकि ऑयल लाइन खराब ना हो। पहले तीनों पिन को बिल्कुल सीध पे लेके एकदम परपेंडिकुलर, टेढ़ा किया हुआ रहता है। हो गया। अब इस पर डी शोल्डर से इसको निकाल लेना। तो अब ये नया क्रिस्टल इंस्टॉल हो चुका है। इसको अब मेन बोर्ड, मदरबोर्ड के साथ फिट करके देखेंगे। ठीक है। तो क्रिस्टल का वैल्यू है 16, और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे पहले जब मैंने इस बोर्ड को, इस टाइप के बोर्ड को बनाया था, तो मैंने यहाँ पे पूरा कट किया था पावर सप्लाई देखने के लिए। फिर पावर सप्लाई आधा अधूरा बन रहा था। फिर बहुत ध्यान से देखा तो हो सकता है कि फिर यहाँ 5 वोल्ट मिला। उसके बाद यहाँ ऑक्सीलेटर का वैल्यू चेक किया ऑक्सीलोस्कोप से, तो पता चला कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तब जाके ये समझ में आया। अब इसको मदरबोर्ड के साथ पहले फिट करके देखते हैं कि, तो दो चीज इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि डोर स्विच पर वोल्टेज नहीं है, और दूसरा यहाँ का इंडिकेटर नहीं है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं। पहला वाला इंडिकेटर दिखाई दिया। अब दूसरा है वोल्टेज, ये डोर स्विच का। अगर इसके बावजूद नहीं ऑन होगा तो इसका मतलब फिर स्विच के पास जाएंगे या स्विच का कोई प्रॉब्लम है। तो 5 वोल्ट डोर स्विच पर देख लीजिएगा है कि नहीं। पर इस बोर्ड पर देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो मुझे लगातार ये क्रिस्टल खराब मिले हैं, और इसका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग खराब 1-2 बार मिले हैं, जिसका हमारे यहाँ पर वाइंडिंग होता है तो हम लोग बना लेते हैं। तो हम खुद नहीं करते, मतलब दूसरे से वाइंडिंग करवा लेते हैं। ठीक है।